अस्सलामुअलैकुम। सारे मीडिया को मेरे तरफ से बहुत शुक्रिया कि आज जो सब्जेक्ट मैं बात करने वाली हूँ, लोकसभा इलेक्शन 2024, उस इलेक्शन में ऑल इंडिया महिला एम्पावरमेंट पार्टी इंडिया के कुछ मकामात पर, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, बहुत सारे मकामात पर कुछ सीट्स कंटेस्ट कर रही है। ख़ास कर से आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, हैदराबाद चार मीनार कॉन्स्टिट्यूंसी से MEP कंटेस्ट करेगी लोकसभा इलेक्शन, और वो इलेक्शन कंटेस्ट करने का मकसद ये रहेगा कि आज तक वहाँ पर जो डेवलपमेंट नहीं है, जैसे हैदराबाद को एक आइकॉन सिटी कहा जाता है, जहाँ चार मीनार को जाते हैं तो वो एक नमूना और निशानी की जगह होती है, मगर वहाँ पर जब हम जाते हैं तो सिर्फ कचरा और गंदगी, नाले वगैरह नज़र आते हैं। और ख़ासकर से ओल्ड सिटी के जो मुसलमान हैं और जो बच्चे हैं, वहाँ के डेवलपमेंट की बहुत से बहुत कमी है। और काफ़ी रिपोर्ट्स, काफ़ी महिलाओं के रिपोर्ट्स मेरे पास आ चुके हैं। तो उसके डेवलपमेंट के लिए ये इलेक्शन MEP कंटेस्ट करेगी, और ख़ास कर से एक बहुत अच्छा बदलाव लाकर हैदराबाद के अंदर MEP कंटेस्ट करके बताएगी। सारे लोगों का अगर साथ रहेगा, आप सबका, मीडिया के भाइयों का, सबका साथ रहेगा, तो ज़रूर हैदराबाद की सीट को जीत कर हैदराबाद को, जो ओल्ड सिटी के नाम से जो मशहूर हुआ है, उसको एक गोल्ड सिटी बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। क्योंकि यहाँ पर मेरे पास जो रिपोर्ट है उसमें यह है कि वहाँ पर मच्छर के भी इतने बड़े प्रॉब्लम होते हैं, जो पिछले सालों से, 40 साल से, और ना उनके रास्तों की सर्विस किया है। कभी भी जहाँ पर जाते हैं तो रास्तों का जो कंजेस्टेड है उसको भी नहीं हटाया है। और यहाँ तक कि वहाँ पर किसी के घर जो छोटे छोटे ही, आज तक उनके घर जो है डेवलप नहीं हो पाए ही। और वहाँ के लड़कियों के लिए, वहाँ के औरतों के लिए, वहाँ के बच्चों के लिए मैं अच्छे से अच्छे स्कीम्स को लॉन्च करके, और उनके पढ़ाई के लिए, उनके स्कूल्स के लिए, उनके जो भी सहूलियात थी उनको सहूलियात करने के लिए जो है ये पार्टी MEP जो है कंटेस्ट करेगी लोकसभा इलेक्शन 2024। और ख़ास कर से मैं यही बात बताती हूँ कि बहुत सारे लोग जुल्मों के अंदर दबे हुए हैं। वहाँ का जो ये होता है कि खाली सिर्फ जुल्म होता है। जब भी वहाँ पर इलेक्शन होता है, चाहे कांग्रेस इलेक्शन करे, चाहे कोई और पार्टी इलेक्शन करे, वो कैंडिडेट ना वहाँ पर जा पाता है, ना वहाँ पर पैदल सफ़र करके किसी को वोट के बारे में बुला पाता है, ना बता पाता है। तो जुल्म की राजनीति नहीं चलेगी, और जुल्म की राजनीति को बंद करना बहुत ज़रूरी है। लोगों को आज़ादी के साथ वोट देकर, लोग जो है आज़ादी के साथ जिसको चाहे वो अपना नेता सेलेक्ट कर सकते हैं, वो जिसको चाहे अपना नेता बना सकते हैं। अगर वो इस तरह से बनाएंगे जिसको चाहे अपने नेता, तो कई लोगों के इंटरव्यूज़ लेने के बाद 10 लोगों का अगर लेते हैं तो 5 लोग कहते हैं कि हमें बिल्कुल यहाँ की हुकूमत पसंद नहीं है, मगर हम मजबूर हैं, हम मोहताज हैं। जैसे 2018 में मैंने इलेक्शन अनाउंस किया था 2024 में कि मैं तेलंगाना में जो है इलेक्शन कंटेस्ट करूँगी, 119 सीट कंटेस्ट करूँगी। और उसके बाद जो है सोमाजीगुड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस में 10 अक्टूबर को मेरा प्रेस कॉन्फ्रेंस था, और मैं जो है 14 अक्टूबर को जो है मैं अरेस्ट हो जाती हूँ सीधे से। और उसमें तो KCR साहब भी मिल गए और असद साहब भी मिल गए, सारे लोग मिलकर अरेस्ट करके लोकसभा होने तक के लिए 2 साल 4 महीने जो है मुझे बाहर आने नहीं दिए, तरह तरह के PT वारंट लेके आके। मगर आज तक कोई एविडेंस नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है, कोई गुने का प्रूफ नहीं है। खास कर से जो है हरासमेंट किया गया। मगर मैं आने के बाद भी, इतनी तकलीफ मेरे ऊपर गुजरने के बाद भी, आज भी मैं खामोश नहीं हूँ, क्योंकि मेरी आखिरी सांस रहे तक जस्टिस के लिए फ़ाइट करूँगी। जहाँ नाइंसाफ़ी होती है वो नाइंसाफ़ी को रोकने के लिए मैं फ़ाइट करूँगी। और ख़ास कर से कई लोगों के ऊपर ओल्ड सिटी में नाइंसाफ़ी हुई है, कई लोगों के ऊपर आज भी नाइंसाफ़ी होती जा रही है। आज मेरा प्रेस कॉन्फ्रेंस का ख़ास मुद्दा जो है हैदराबाद डेवलपमेंट, चार मीनार डेवलपमेंट, ओल्ड सिटी डेवलपमेंट को करने का मेरा ख़ास मुद्दा है। अगर मुझे लोगों ने साथ दिया, अगर दिया, तो मैं 5 साल के बाद उनको ज़रूर से ज़रूर पूरे के पूरा जो है डेवलपमेंट करके मैं ज़रूर से ज़रूर बताऊंगी इंशाअल्लाह। और ख़ास कर से मस्जिदों की डेवलपमेंट, वहाँ के उलमा की डेवलपमेंट, मौज़नों की डेवलपमेंट, सारे के सारा मुझे करने के लिए आता है। यहाँ तक कि कई मस्जिद के उलमा मुझे मुलाकात करे हैं, मुझे बात करे हैं, वो कहते हैं मस्जिदों में पानी की सहूलत नहीं है। चलो घरों में तो अलग बात है, मस्जिदों में पानी की सहूलत नहीं है, गलियों में पानी की सहूलत नहीं है, स्कूल्स में पानी की सहूलत
सहूलत नहीं है। जब एक बार जीत जाते हैं, 40 साल से जुल्म से जीत कर आना और जीत कर आइए, खुशी की बात है, कोई गमी की बात नहीं, मगर लोगों के साथ इंसाफ करिए और बच्चों के साथ इंसाफ करिए, यूथ के साथ इंसाफ करिए, वहाँ के महिलाओं के साथ इंसाफ करिए, ज़रूर से ज़रूर। तो आज मेरा ख्वाब, मेरा मकसद यही है, मगर ऊपर वाला बहुत बड़ा होता है। जब नाइंसाफ़ी की बात आती है तो मुझे झूठ, रमज़ान के महीने में मुझे ईडी कस्टडी में ली थी, चंचलगौड़ा जेल के सामने मैं गिर गई थी रोज़े की हालत में, सारी दुनिया ने देखा था वो चीज़ को। आज सिर्फ रमज़ान के महीने में कविता जी को भी अरेस्ट करके लेके गए दिल्ली को। क्यों? कि कभी भी राजनीति, ये सीट जो है ना किसी की भी नहीं होती, ये कोई भी हार सकते हैं, कोई भी जीत सकते हैं। मेरा आज ये कहने का मकसद ये है कि लोगों के साथ इंसाफ करिए और कभी भी इंसाफ के लिए नहीं डरना है, और इंसाफ के लिए ज़ुबान उठाना बहुत ज़रूरी है। और ख़ास कर से मेरा मकसद है कि असद साहब को हटाकर वर्ल्ड सिटी को जो है गोल्ड सिटी बनाना है, और वहाँ के हर यूथ को जो है कि डेवलपमेंट में लाना है, हर महिला को वहाँ के राइट्स देना है। और वहाँ पर जो है, मुझे कल से कई व्हाट्सएप आ रहे थे, कई चीज़ें आ रहे थे कि वहाँ पर आकर तो देखो, वहाँ पर तो फिर कर तो देखो, वहाँ पर तो आप बता कर तो देखो। मैं गली गली जाऊँगी, घर घर जाऊँगी और मैं सबको बताऊँगी, बात करूँगी, कौन क्या करता है वो आप सब भी देखना और मैं भी देखूँगी इंशाअल्लाह। क्योंकि ये जमहूरियत है, ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, एक छोटे से इंसान को भी राइट है कंटेस्ट करने का, उसको वोट मांगने का राइट है, उसको वहाँ पर डेवलपमेंट बोलने का राइट है। तो इंशाअल्लाह वो राइट से मैं भी जो है अल्लाह के फजल से मांग रही हूँ। और मैं इसलिए आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि मैं ज़रूर से ज़रूर जो है हैदराबाद में बदलाव लाना चाहती हूँ। खास कर से आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस मेरा खास कर से हैदराबाद के बदलाव के लिए है। लोगों को चाहिए कि आंख खोले और अंधे मत बन जाए। मैं एक बार रात में यहाँ पर विजिट करी थी और मैं चार मीनार की तरफ गई थी, वहाँ पर मैं देखना चाहती थी नॉर्मल, मैं एक छोटी सी गाड़ी लेकर चली गई थी, वहाँ नॉर्मल लोगों के बारे में इंटरव्यू लेकर बात करना चाहती थी। बच्चों को करीब बुलाकर पूछा, बेटा तुमने क्या पढ़े? बोले 8 क्लास पढ़े हैं, 9 क्लास पढ़े हैं, 10 क्लास पढ़े। कोई भी बच्चा वहाँ पर काम करता रह जाता है। तो ये सारे चीज़ों को हटाकर जो है डेवलपमेंट। फिर वहाँ से मैंने वर्ल्ड सिटी से और हैदराबाद से गुजरती हुई थोड़ा एरिया खोई तो मेरा दिल बड़ा दुख हुआ कि खाली वो एरिया ख़त्म होता है तो वहाँ से खुशियाँ शुरू होते हैं, वहाँ से सिटी खूबसूरत हो जाती है, वहाँ से बिल्डिंग नज़र आते हैं, वहाँ से रोड नज़र आते हैं, सब नज़र आते हैं। अगर गंदगी है, अगर कंजस्टेड है, अगर घरों को बिल्कुल डेवलपमेंट नहीं किया गया है तो वह हैदराबाद वर्ल्ड सिटी के अंदर है। तो मैं हैदराबाद की वर्ल्ड सिटी को गोल्ड सिटी बनाने का मकसद, ये नाइंसाफ़ियों पर लड़ाई करने का मकसद मैं 2012 से फाइट कर रही हूँ और कोर्ट्स में हर जगह मेरी जीत हुई है। मैं उम्मीद रखती हूँ अल्लाह की ज़ात से कि मैं यहाँ भी ज़रूर जीतूँगी इंशाअल्लाह और ज़रूर कामयाब होंगी। बस मैं देखिए, ऑल इंडिया महिला एम्पावरमेंट पार्टी आज तक किसी से अलायंस नहीं की है और कर्नाटका में 224 सीट्स पे कंटेस्ट करी, किसी से अलायंस नहीं रही। अभी इस बार 59 सीट असेंबली इलेक्शन 23 में कंटेस्ट की थी, किसी से अलायंस नहीं है। आज भी एमईपी किसी के साथ अलायंस नहीं है। एमईपी एक सेकुलर पार्टी है, सबकी आवाज़ है और एमईपी जो है हिंदूज़ के लिए, मुसलमान के लिए, क्रिश्चियन के लिए, देश के हर नागरिक के लिए इंसाफ लाने वाली पार्टी है। एमईपी का फाइनल डेस्टिनेशन प्राइम मिनिस्टर बनना है और देश के ऊपर हुकूमत करना है। एमईपी किसी से अलायंस होने का इरादा नहीं की है। हाँ, जहाँ पर जो पार्टी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को जो है वो आगे आने के लिए, हम जो सोचते हैं वो आगे बढ़ाने के लिए करती है, तो वो पार्टी को ज़रूर एमईपी सपोर्ट करेगी और एमईपी साथ देगी। मगर अलायंस किसी के साथ नहीं होगी और मर्ज किसी के साथ नहीं होगी। जहाँ इंसाफ की बात आती है वहाँ पर इंसाफ की बात करेगी। क्योंकि क्या रहेगा एमईपी का मैनिफेस्टो ये है कि एमईपी के मैनिफेस्टो में जो हमारे जवान लड़कियां हैं जो स्कूल को जाने वाले हैं उनको इलेक्ट्रिक बाइक्स देने का, और जो भी अगर मुझे हैदराबाद की सिटी से अगर जिता देंगे तो जितने एरिया में हम जीत जाएंगे उतने एरिया को गैस सिलेंडर जो है उनको 300 के ऊपर गैस सिलेंडर देने का वादा। और ख़ास कर से इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है उनके जो है इतने यूनिट्स पर एक मिनिमम मैक्सिमम यूनिट्स के ऊपर उनके इलेक्ट्रिसिटी बिल फ्री करने का वादा। और 5 साल के बाद आप देखेंगे कि 5 साल के बाद जो है वो सिटी ही नज़र नहीं आएगा, वो सिंगापुर नज़र आएगा और इटली नज़र आएगा। उस तरह से बनाने का मेरा ख्वाब है, बाकी कुछ नहीं। और गरीबों के लिए, उनकी रोज़ी का, उनके जॉब के लिए जो है मैं कोशिश करूँगी। आपको बहुत हैरेसमेंट हुआ बोल रहे हैं जी, आप नया सरकार फॉर्म हुआ ना मैडम जी, कैसा है आपका ऑफर? कुछ हैरेसमेंट, कुछ केस वैसा बनाने की कोशिश कर रहे थे तो भी आपका ऑफर? देखिए, पुराने गवर्नमेंट में करके बोले तो वो हरासमेंट तो आप सब देखे ही, 3 साल किस तरह का हरासमेंट हुआ था।
और नाहक से सताया गया, इल्ज़ाम लगाया गया। और ओवैसी साहब की पार्टी वाले खड़कर जो है उनके एमपीज़ जो है पार्लियामेंट में खड़ के बोल रहे हैं इतना बड़ा स्कैम है, उतना बड़ा स्कैम है। वो 100 करोड़ आएंगे ना तो गरीब पूरे अच्छे हो जाएंगे ओल्ड सिटी के इंशाल्लाह। तो जो है ख़ास कर से तो पुरानी गवर्नमेंट सता, अभी नई गवर्नमेंट तो अभी आई है, अभी कुछ तो सताने की बात वगैरह की बात कुछ भी मुझे नहीं मालूम। अभी पता नहीं कि ये हुकूमत है, ये सरकारें हैं, जब जिससे उनको नुकसान का सबब आता है तो कब कौन बदल जाता है नहीं मालूम होता है। मगर हम जस्टिस के लिए फ़ाइट करना नहीं छोड़ेंगे। हम किसी गवर्नमेंट पे नहीं चल रहे हैं, हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे चल रहे हैं, जस्टिस फॉर ह्यूमैनिटी के लिए चल रहे हैं। जो अच्छे के लिए रहे अच्छे, मगर हमारी सोच है कि हिंदुस्तान में सबसे बड़ा इंडिया का कानून है। कोई पॉलिटिकल बड़ा नहीं है, कोई लीडर बड़ा नहीं है, कोई चीफ मिनिस्टर बड़ा नहीं है, कोई प्राइम मिनिस्टर बड़ा नहीं है। सबसे बड़ा इंडिया का कानून है और वो कानून हमें ज़रूर जिताएगा, कानून में हमें ज़रूर इंसाफ मिलेगी। जी आप 17 सीट आप लड़ रहे हैं, कंटेस्टिंग फॉर द 17 सीट जी इन तेलंगाना। जी यू आर विद अ हैप्पी माइंड एंड फ्री माइंड नाउ टू फाइट द इलेक्शन ऑफ एमपी इलेक्शन इन तेलंगाना। जी बिल्कुल बिल्कुल हैप्पी माइंड से, और मैं तेलंगाना इलेक्शन को जी बिल्कुल फ्री माइंड से मैं कंटेस्ट करना चाहती हूँ और इंसाफ के लिए कंटेस्ट करना चाहती हूँ, लोगों की भलाई के लिए मैं कंटेस्ट करना चाहती हूँ। जी थैंक यू।